ये साबित करने के लिए कि हवाई जहाज का इंजन कितना ज्यादा मजबूत और काबिल एतमाद है, इसे कई किस्म के टेस्टों से गुजारा जाता है। एक जेट इंजन में कई हजार लीटर पानी फायर करना और दूसरे में मुर्दा परिंदे फेंकना, ये सब टेस्ट कैसे और क्यों किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हवाई जहाज के इंजन को किस तरह से टेस्ट किया जाता है। अगर आप मजीद ऐसी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया का पहला टर्बोजेट इंजन 1930 में जर्मनी के साइंसदान हांस वान ओहेन ने बनाया था, जो कि पूरी तरह से काबिल एतमाद भी नहीं था और इसको 1941 तक टेस्ट भी नहीं किया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ इन जेट इंजन को बेहतर से बेहतर बनाया गया और दौर जदीद के जेट इंजन बहुत काबिल एतमाद लेकिन पेचीदा भी हैं। एक जेट इंजन जब किसी हवाई जहाज में लगाया जाता है तो इसके ब्लेड तेज रफ्तारी से घूमकर हवा को सक करके पीछे के जानब धकेलते हैं, जिससे हवाई जहाज को ताकत मिलती है और लाखों टन वजनी हवाई जहाज देखते देखते परिंदों की तरह हवा में उड़ जाता है। नंबर 1, वाटर टेस्ट। वाटर टेस्ट हवाई जहाज के इंजन का सबसे जरूरी टेस्ट है। ये टेस्ट इसलिए जरूरी है कि बाद दफा हवाई जहाज जब आसमान की बुलंदियों में होता है तो उसे परवाज के दौरान कई घंटे बारिश का सामना करना पड़ता है और इस सूरत में अगर हवाई जहाज का इंजन पानी की वजह से खराब हो जाता है तो इसमें बैठे लाखों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए हवाई जहाज के इंजन को हर मुश्किल वक्त में तैयार रहने के लिए तैयार किया जाता है। जब इंजन का वाटर टेस्ट किया जाता है इस इंजन में 800 गैलन पानी 1 मिनट में फायर किया जाता है, जो कि सीधा इंजन के हर कोने में दाखिल होता है। ये टेस्ट इस बात की तस्दीक करता है कि ये इंजन हर सूरत में बारिश का मुकाबला कर सकता है। अब शर्त ये होती है कि जब इंजन में पानी डाला जाता है तो इसे बंद नहीं होना चाहिए और अगर ये चलता रहता है तो ये इंजन कंपनी की तरफ से काबिल एतमाद होता है और ये अपना वाटर टेस्ट पूरा कर चुका होता है। वाटर टेस्ट के बाद हवाई जहाज के इंजन का आइसिंग टेस्ट किया जाता है। जब हवाई जहाज जमीन से हजारों फुट आसमान की बुलंदियों में उड़ता है तो इसके जेट इंजन को हर किस्म के मौसम का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर विंटर के मौसम में बाद दफा जहाज को स्नोफॉल में उड़ना पड़ता है, जो कि इसके जेट इंजन के लिए एक मुश्किल लम्हा होता है। इसको टेस्ट करने के लिए कंपनियां बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बनाती हैं, जो कि इसके जेट इंजन में फेंके जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये इंजन स्नोफॉल में भी बिना किसी नुकसान के उड़ने की सलाहियत रखता है। इसके बाद इंजन को हाई कोल्डेस्ट कंडीशन में चलाया जाता है, जिसके लिए कंपनियां इन इंजन को -20 डिग्री वाली सख्त सर्दी की लोकेशन पर ले जाती हैं। इस जगह पे इन इंजन को 7 दिन बर्फ और हवा के साथ चलाया जाता है, ये देखने के लिए कि इस कंडीशन में ये इंजन कितनी देर बगैर किसी नुकसान के चलते हैं। इन दोनों टेस्टों के बाद एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है बर्ड स्ट्राइक टेस्ट। बर्ड स्ट्राइक टेस्ट क्यों किया जाता है? जब एक हवाई जहाज जमीन से कई हजार फुट आसमान की बुलंदियों में होता है तो इसके जेट इंजन में परिंदे आने का खतरा होता है और जब ये परिंदे इन जेट इंजन में आ जाते हैं तो बाद दफा ये इंजन को फेल कर देते हैं, जिसकी वजह से जहाज को मजीद उड़ाना नामुमकिन होता है और जितना जल्दी हो सके जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत होती है। माजी में भी इस तरह के कई वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं। इस बर्ड स्ट्राइक टेस्ट को करने के लिए कंपनियां इस इंजन को एक मशीन की मदद से चलाती हैं और इसमें मुर्दा परिंदे फेंके जाते हैं, जिससे कि इन इंजीनियर को पता चल सकता है कि इन परिंदों की वजह से इस इंजन के किस किस हिस्से को नुकसान पहुंचा है और ये उस वाले हिस्से को मजीद अच्छे से अच्छा करके बनाते हैं, जिससे कि बर्ड स्ट्राइक का खतरा और भी कम हो जाता है। एक जेट इंजन के सबसे जरूरी पार्ट्स इसके ब्लेड्स होते हैं, जो कि 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट घूमते हैं और कंपनी इस बात का ख्याल पहले से रखती है कि जेट इंजन के ब्लेड जितने अच्छे होंगे उतने ही सेफ्टी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। जब जहाज 3000 रेवोल्यूशन से उड़ता है और लैंड करता है तो इस जेट इंजन में हवा का प्रेशर बर्ड स्ट्राइक से 1000 गुना ज्यादा होता है। इसलिए हवाई जहाज में जेट इंजन लगाने से पहले इसके ब्लेड का भी एक टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए इंजन के ब्लेड के साथ बम को बांधा जाता है और इंजन को चलाकर इन बम को चलाया जाता है और अगर इस टेस्ट में कोई ब्लेड इंजन से बाहर निकलता है तो इंजीनियर इसको दोबारा लैब में जाकर तैयार करते हैं। खराब मौसम में जब हवाई जहाज परवाज करता है तो इसे आसमानी बिजली का खतरा रहता है। ऑन एवरेज हर कमर्शियल परवाज साल में एक बार आसमानी बिजली का सामना करती है, जिनमें कुछ जहाज तो बिल्कुल ठीक रहते हैं लेकिन कुछ के इंजन की खराबी का सामना करना पड़ता है। ये आसमानी बिजली जब इंजन के ब्लेड पर पड़ती है तो इंजन के तमाम कनेक्शन शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो जाते हैं, जिससे इंजन में आग लग सकती है और इस तरह की तारीख में बहुत से वाकयात भी मौजूद हैं। इस आसमानी बिजली से बचने के लिए इंजीनियर इस इंजन को तरह तरह के तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं। ये इस इंजन पर कार्बन फाइबर की परत लगाते हैं, क्योंकि कार्बन फाइबर में एल्युमिनियम की निस्बत करंट सक करने की कंडीशन बहुत कम होती है। इस तकनीक से 90% इंजन आसमानी बिजली की वजह से अपनी कारकर्दगी दिखाते रहते हैं और इस तरह जब एक नया जहाज तैयार होता है तो इस सारे जहाज पर कार्बन फाइबर की परत लगाई जाती है, जिससे कम नुकसान से बचा जा सकता है। इन सब टेस्ट के बाद एक आखिरी टेस्ट इन फ्लाइट टेस्ट होता है। इस टेस्ट में इन जेट इंजन की परफॉर्मेंस देखी जाती है। इस टेस्ट के लिए इंजीनियर के पास ऐसे मॉडिफाइड जहाज होते हैं जिन पे इन इंजन को लगाकर ये टेस्ट किए जाते हैं, जो कि इंजन की स्टेबिलिटी, वाइब्रेशन और हीट की तस्दीक करते हैं। इस टेस्ट के लिए हाई वेटेड जहाज इस्तेमाल होते हैं ताकि बारीकी से इंजन की कारकर्दगी देखी जा सके। इन इंजन को हाई स्पीड से चलाया जाता है ताकि पता चल सके कि ये इंजन हवा में उड़ने और हर किस्म के वेदर का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इन सब टेस्ट के बाद इस जेट इंजन में से जो सबसे काबिल एतमाद जेट इंजन होता है, इसे FFA का सर्टिफिकेट
दिया जाता है और इसके बाद इन जेट इंजन को नए जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दुआ में रखिएगा याद और अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।